नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत के लिए अपनी संसद में एक नया कानून बना रहा है और वह कानून है अपने हथियार बेचने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है सारा मामला। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑफिशियली तौर पर भारत ना तो अमेरिका से कभी F-35 की डिमांड की और ना अमेरिका ने भारत को कभी F-35 ऑफ़र किया, लेकिन हम इसकी अधिकतम संभावना कर सकते हैं कि अगर भारत ने S-400 नहीं खरीदा होता तो अमेरिका भारत को F-35 खरीदने का पूरा जोर देता। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वह भारत को अपने हथियार बेच सके, खासकर फाइटर जेट। और अगर हम अमेरिका से फाइटर जेट खरीद लेते हैं तो आने वाले 30 से 40 सालों तक अमेरिका का इन्फ्लुएंस भारत पर बना रहेगा। फिर चाहे हम अपने खुद के कितने भी हथियार डेवलप कर लें, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो आज तक भारत ने अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट को छोड़कर किसी भी फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। लेकिन बाद में भारत ने उसे भी खरीदने से मना कर दिया। इसके पीछे कोई टेक्निकल कारण है, और अगर दूसरा कारण बताया जाए तो भारत और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैच नहीं करती। लेकिन अमेरिका को पता है कि डिफेंस की खरीदारी करने के मामले में भारत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। कई देशों ने भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, जिसमें रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों से भारत ने बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीदारी की है, चाहे 272 Su-30 MKI खरीदना हो या फिर 500 से ज़्यादा MiG-21 खरीदना हो। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच समस्या ये थी कि भारत हमेशा रूस का साथ देता था, इसलिए अमेरिका ने यह कानून बना रखा था कि अपने प्राइम हथियार भारत को नहीं बेचना है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका काफ़ी हद तक करीब आए हैं और एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन रहे हैं, और यहाँ तक कि दोनों देशों के दुश्मन भी एक ही हैं। इसलिए अमेरिका की तरफ से एक स्पेशल कानून बनाया जा रहा है जो कि भारत को सारे हथियार मुहैया करवाना चाहता है जिसकी भारत को ज़रूरत है। खासकर स्टेल्थ फाइटर जेट प्रमुखता से लिए गए हैं, और अब अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है और अमेरिका ने एक नया कानून पारित हुआ है। अमेरिका ने यह कानून इसलिए बनाया है कि भारत जैसे देश को और करीब लाने के लिए, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। दरअसल यहाँ पर अमेरिका की तरफ से नेशनल डिफेंस एथॉराइज़म एक्ट, शॉर्ट में NDAA कहा जाता है, यह आने वाले समय में पेंटागन को आदेशित करेगा कि वह आने वाले समय में भारत के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाएगा। और अभी इस एक्ट के तहत अमेरिका द्वारा पेंटागन को आदेशित किया गया है कि केवल 90 दिन का समय है आपके पास, और इन 90 दिनों में इस एक्ट को लागू कर दीजिए और भारत के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। जो भी आपसे भारतीय काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ डिफेंस के क्षेत्र में बातचीत शुरू कर दीजिए और संबंधों को और अधिक मधुर बनाइए, और भारत की ज़रूरत के हिसाब से उसे हथियार दीजिए। इसमें खासकर स्टेल्थ फाइटर जेट बॉम्बर हैं। इस एक्ट के तहत जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट को प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ 5G वायरलेस ओपन रेडियो एक्सेस इन सभी के अलावा 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक के सभी एयरक्राफ्ट। इससे पहले भारत जैसे देश के लिए अमेरिका में कोई प्रावधान नहीं लाया गया था। अब भारत खरीदेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका इन हथियारों को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को अमेरिका से हथियार खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।